और लोगों की समझ में आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने जब सरकार बनी, आपने देखा है कि जब सरकार बनी राज्यसभा में 3 मेंबर बने, तो उन्होंने किसे बनाया? ना एससी को बनाया, ना ओबीसी को बनाया, ना अल्पसंख्यक को बनाया। पर आपने घेरा तो नहीं, उनको छोड़ दिया आपने, खुली छूट तो आपने दी हुई है ना। वो कारण था। अंतर मंतर पे कब गए थे आखिरी बार दिल्ली प्रदेश के लोग? अभी पंजाब में चुनाव हुआ, तो पंजाब में जो सांसद राज्यसभा सदस्य बनाए, वहाँ भी एससी एसटी ओबीसी का कोई व्यक्ति नहीं बनाया। मेरे साथ बसपा के ही दिल्ली के एक नेता हैं। सर, मेरा सवाल है कि जो आम आदमी पार्टी है वो आपको एक तरह से ख़त्म करती जा रही है, जिस राज्यों में पनप रही है वो। दिल्ली में आपने देखा 14% आप वोट लाए थे, 2 आपने विधायक जिताए थे, तो वो विधायक में से भी एक विधायक चला गया। सुरेंद्र चौधरी आपके प्रदेश अध्यक्ष थे। समाधान कुछ नज़र आ रहा है आपको? जी, समाधान नज़र आ रहा है। देखिए, आपने जो देखा और ये जो संदेश है, राजेंद्र पाल गौतम ने जो अभी धम्म दीक्षा का कार्यक्रम जो कराया, जो राज रतन जी ने धम्म दीक्षा दिलाई, राज रतन जी का एक ही नारा था, एक ही शब्द था कि हमारे पास अगर पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, बाकी हम अगर जगह जगह बटेंगे तो हमें कहीं भी कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इन्हें राजेंद्र पाल गौतम को भी ये दिखाई दे रहा है कि आने वाला कल, क्योंकि केजरीवाल और मोदी दोनों आरएसएस के कट्टर व्यक्ति हैं, ये कट्टर आरएसएस के व्यक्ति हैं। इनकी सोच, अंदर से सोच वही है, दिखावा कुछ और है। ये हमें महसूस हो चुका है और इन्हें भी महसूस हो चुका है। जो जनता तो उन्हें वोट कर रही है ना, लेकिन आप समझा नहीं पा रहे ना कौन है वो, क्या है वो। समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाएंगे, लोग समझेंगे। ये है कि क्योंकि हमारे लोगों में एक जल्दी बहकावे में आ जाते हैं कुछ लोग दारू, मुर्गा, पैसा, इनके चक्कर में आ जाते हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि जो हमें दारू दे रहा है, मुर्गा खिला रहा है, उससे हमें खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? जिस दिन हम लोग सब इस तरह के तैयार हो जाएंगे, जैसे 2008 में तैयार हुए थे, तो फिर से वही तैयारी हो जाएगी। और लोगों की समझ में आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने जब सरकार बनी, आपने देखा है कि जब सरकार बनी राज्यसभा में 3 मेंबर बने, तो उन्होंने किसे बनाया? ना एससी को बनाया, ना ओबीसी को बनाया, ना अल्पसंख्यक को बनाया। पर आपने घेरा तो नहीं, उनको छोड़ दिया आपने, खुली छूट तो आपने दी हुई है ना। वो कारण था। अंतर मंतर पे कब गए थे आखिरी बार दिल्ली प्रदेश के लोग? दिल्ली प्रदेश के लोग जंतर मंतर पे गए हुए तो काफ़ी दिन हो गए हैं, तो वो उस सिस्टम से नहीं पहुंच पाए, जबकि हमें वो करना है। अब हमारी जो शुरुआत होगी आकाश आनंद जी के नेतृत्व में, तो हम जंतर मंतर पे भी जाएंगे, हम पार्लियामेंट पे भी घेराव करेंगे और हम इस बात को जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि जो केजरीवाल काम कर रहे हैं। अभी पंजाब में चुनाव हुआ, तो पंजाब में जो सांसद राज्यसभा सदस्य बनाए, वहाँ भी एससी एसटी ओबीसी का कोई व्यक्ति नहीं बनाया। तो इनकी सोच मनवादी सोच। उनका तो स्पष्ट मत है कि हम जब चुनाव जीत के आएंगे तो अपने हिसाब से अपने नुमाइंदों को लगाएंगे, लेकिन हम अपने लोगों को बताने की कोशिश करते हो, बताते हैं कि देखिए, जब हम बसपा में हैं, हम मायावती जी के साथ हैं, तो हमारी ताकत है, हमें सम्मान है। हम दूसरी जगह जाके सम्मान नहीं मिलेगा। ये हमारे बीच में विधायक जी से भी बात हुई, सुरेंद्र जी से, वो भी इस बात को कहते हैं, स्वीकार करते हैं कि हमने किसी कारणवश वहाँ गए, लेकिन वहाँ हम कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन हमें वो सम्मान नहीं मिलेगा जो हमें बहुजन समाज पार्टी में सम्मान था। तो सम्मान तो हमें अपने घर में ही मिलेगा। और ये हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और समझा रहे, लोगों की समझ में भी आ रही है। आज यहाँ पर इतने लोग आए हैं, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ये हमारा जो काशीराम स्मारक है या बहुजन प्रेरणा केंद्र है, ये देखा भी नहीं था। आज वो हमें कहते थे कि हम जो पैसा देते, चंदा देते, पता नहीं बहन जी क्या करती हैं। आज वो एहसास कर रहे हैं कि हम जो 2 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये दे के जो पार्टी को बढ़ाने का काम किया, वो आज हमारा इतिहास हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा इतिहास किसी नेता ने, किसी दूसरे पार्टी के नेता ने हमारे लिए नहीं बना। खोया वोट बैंक जो है कैसे वापस लेंगे? क्योंकि सर जनता तो जो है, आपको पता है यूपी में, दिल्ली में कितना वोट डाल रही है। देखो, आरएस प्रवीण कुमार आपके जो नेता हैं वो तेलंगाना में मेहनत कर रहे हैं, जसवीर सिंह गढ़ी आपके सक्रिय नेता हैं, वहाँ पे भी वो धरना दे रहे हैं। एक दिल्ली प्रदेश ही ऐसा है जहाँ कोई धरना प्रदर्शन बड़े पैमाने पर नहीं होता है, मीटिंग होती है आपके कैडर की, वो ठीक है। अब धरना प्रदर्शन की बारी है। अच्छा, अब धरने आज पदयात्रा है आकाश जी की? आज पदयात्रा है, पहुंचने वाले वो आने वाले हैं। हम लोगों को भी वहीं बुलाया हुआ था, लेकिन ये मौसम खराब था, हम लेट हो गए। हमने सोचा वो वहाँ पहुँच न गए हों, तो हम फिर सीधे निकल आए। अभी हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और ये पदयात्रा का संदेश यही है कि हम आगे
क्या करेंगे, इससे संदेश पूरे देश में जाएगा कि दिल्ली में पद यात्रा है, एक रैली का रूप है और आगे चल के हमारे धरने भी होंगे, प्रदर्शन भी होंगे और हम लोगों को इकट्ठा करके पूरी ताकत लगाएंगे और केजरीवाल को नंगा करेंगे पूरा। सर ये आप लोगों ने रट लिया है मुझे लगता है। बिल्कुल रट लिया। नहीं आप रट लिया है, कह देते हैं पर ऐसा कुछ होता नहीं। करेंगे, लेकिन करेंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण जी ने भी कहा था जंतर मंतर जाएंगे हम, तुगलकाबाद का मूर्ति का मामला, सीमा कुशवाहा जी से मुलाकात हुई थी, लेकिन आप लड़ाई लड़ते नहीं है बड़े पैमाने पर सर। अब ऊपर के नेताओं की तो वो बताएंगे, बाकी हमें जो संदेश मिला है ये मिला है कि यहाँ से हमारी शुरुआत है और हम आगे वो भी रणनीति हमारी तैयार है कि हम प्रदर्शन भी करेंगे और जहाँ तक जो भी संघर्ष है हम सारे करेंगे। आप कहाँ? DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।